अब अशोक के द्वारा देख रहे हैं कि अशोक कहते हैं कि अब भेड़ी घोष हम नहीं करेंगे। भेड़ी घोष कहने का मतलब है कि युद्ध, तलवार के दम पे जीता गया सत्ता। अब वहीं पर वो अपना भेड़ी घोष का त्याग करते हैं और उसके स्थान पर वे धम्म घोष की स्थापना कर देते हैं। धम्म घोष यानी किसी को अब हम जबरदस्ती नहीं जीतने की कोशिश करेंगे, सामने वाले के हृदय को परिवर्तित करा करके उसे अपनी बातों को मनवाने की हम कोशिश करेंगे। अशोक के द्वारा ये जो धर्म प्रसारित किया जाता है, ये कोई अलग से धर्म नहीं था। कुछ विद्वानों का जो मानना है कि ये उस समय के जो धर्म थे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ये और भी जो अतिरिक्त संप्रदाय थे, उन सारे चीजों का, दर्शनों का एक सम्मिलित स्वरूप, उनकी अच्छी अच्छी बातों को निकाल करके ये एक तरीके से उसे संग्रहित करते हैं और उसे जनता में प्रसारित करने की बातें करते हैं। अशोक, हालांकि अशोक के द्वारा खुद भी मतलब एक तरीके से अपने धर्म की व्याख्या की जाती है। अशोक का जो धर्म है ये राहुलोवाद शुद्ध है, उन्हीं से ये एक तरीके से प्रभावित है, उन्हीं पे ये आधारित है। अपने धर्म को परिभाषित करते हुए अशोक के द्वारा खुद पूछा भी जाता है प्राकृत भाषा में, वो पूछते भी हैं कि चु धम्मे, अर्थात कि ये धर्म क्या है, जिसकी व्याख्या करते हुए अशोक स्वयं कहते भी हैं कि आप सिनवे बहु कयाने दया दाने माधवे साधवे सच्चे सोची, यही धर्म है। आप सिनवे का अर्थ होता है कि अपने आप को पापों से मुक्त कर देना, ठीक है। बहु कयाने का अर्थ होता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों का आप कल्याण करो। बहु कयाने, दया दाने यानी जितने भी संसार में प्राणी हैं उन प्राणियों के प्रति एक दया की भाव रखिए, ठीक है। दया दाने, और जो आपकी क्षमता है अपनी क्षमता के अनुसार आप दान करो, ठीक है। माधवे साधवे यानी एक तरीके से मृदभाषी होना और साधु के समान बिल्कुल ही निष्कपट होना, ठीक है। और सच्चे सोचिए, आपकी जो सोच है वो बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए। इस प्रकार से वो अपनी इस धर्म की व्याख्या उनके द्वारा स्वयं की जाती है।